यूक्रेन के सूमी में भीषण हमला हुआ है। रूस के हमले में भयावह तबाही नजर आ रही है और हमले में 7 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। यूक्रेन के सूमी में एक बार फिर से रूस ने किया है बड़ा हमला। रूस के हमले में भयावह तबाही, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमले में 7 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं एक और बड़ी खबर है, क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन ने भी पलटवार किया। ड्रोन अटैक में रूसी सबस्टेशन तबाह हो गया। हमले के बाद सबस्टेशन में विस्फोट हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें मिल रही हैं। और यूक्रेन के कुपियांस्क से बड़ी खबर है, जहां पर रूस का भीषण अटैक हुआ। पहली बार कुपियांस्क पर रूस का पूर्ण कब्जा हुआ है। बड़ी खबर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो को जारी करके दावा किया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के कुपियांस्क में, यानी कि वॉर जोन में, यूक्रेन के अंदर रूस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, कुपियांस्क से 800 किलोमीटर दूर रूस का एक्शन देखने को मिला। यमपोल शहर पर भी कब्जे का दावा है। पीपीआर में आने वाले शहर पर नियंत्रण का ऐलान है। वीडियो में यूक्रेनी आर्मी भागती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुपियांस्क इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहली बार रूस का कब्जा हुआ है, ये बताया जा रहा है कुपियांस्क का ये एरिया। और वीडियो में यूक्रेनी आर्मी भागती हुई दिख रही है, क्योंकि आमने सामने की जंग चल रही है। यूक्रेनी आर्मी पर भी एक बड़ा प्रहार किया है रूसी आर्मी ने। और एक और बड़ी खबर यूक्रेन के मिर्नोग्राद से है, जहां पर रूस का कब्जा हुआ है। मिर्नोग्राद पर रूस ने झंडा फहराया है। रूसी फ्लैग पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक, हमला करके रूसी फ्लैग को हटाया गया है। ये देखिए आप, तो आप देखिए एक एक करके यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूस का कब्जा हो रहा है। और ये देखिए आप, इस टावर में जहां पर कब्जे के बाद रूस ने अपना फ्लैग लगा दिया था, झंडा लगा दिया था, इस फ्लैग पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया और फिर इस फ्लैग को हटा दिया। तो यूक्रेन को जबरदस्त तरीके से झटका लगाए। एक ही दिन में रूस ने यूक्रेन के अलग अलग कितने इलाकों पर अपना झंडा फहराने का दावा किया है, क्या कब्जा किया गया, किस किस इलाके को कब्जे में लिया गया है। हाल ही में रूसी सेना ने दावा यह किया था कि पोक्रोवस्क के 70% हिस्से और वोवचांस्क के 80% इलाके पर भी उसकी सेना का कब्जा हो चुका है। हम आपको अब यूक्रेन के रूसी कब्जे का लेटेस्ट मैप दिखाने जा रहे हैं बिग वॉल पर। आइए आपको दिखाते हैं कि युद्ध में 21 नवंबर 2025 तक की स्थिति क्या है, और इससे ये पता लगेगा कि यूक्रेन अपने कितने इलाके रूस से जंग में इस वक्त गंवा चुका है। तो देखिए, ये वो इलाके हैं, करुणा हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये वो इलाके, खेरसोन है, इसमें क्रीमिया है 2014 से कब्जा, जेपुरीजिया है, जहां जहां आप झंडा देख रहे हैं, पोत्रोवस्क है, चासिव है, और इसके अलावा आपके पास भी वहां पर करुणा कौन-कौन से, चासिव यार है, लुहांस्क है, डोनेट्स्क का इलाका है, मेलिटोपोल है। यानी ये पूरा आपको डोनबास का जो रीजन नजर आएगा, जायपरीजिया से लेकर इसके अलावा खेरसोन, यहां तक रूस ने कब्जा कर लिया। करीब 30% जो भूभाग है वहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। तो ये स्थिति इस वक्त मौजूदा स्थिति, और जैसा भी आपको निधि ने बताया कि क्रीमिया पर पहले से ही 2014 से कब्जा था, और बार बार ज़ेलेंस्की बोल रहे थे कि इस युद्ध के बाद हम क्रीमिया को भी रूस के कब्जे से छुड़ा लेंगे। लेकिन हुआ क्या, यूक्रेन अपना 30% भूभाग गंवा चुका है, रूस ने वहां पर कब्जा कर लिया है। एक और बड़ी खबर, पश्चिम यूक्रेन में रूस का अटैक नाकाम हुआ। यूक्रेन ने रूस की मिसाइल गिराई है। इग्लेस से रूस की मिसाइल को तबाह किया। रूस की मिसाइल को गिराने का वीडियो आप देखिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेनी ड्रोन का रूसी टैंक पर भी अटैक हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी टैंक को उड़ा दिया है। रूस का गोला बारूद डिपो भी तबाह हो गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेनी 21वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का ये अटैक रहा। और एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर हमला हुआ है। रूसी आर्मी का MLRS से बड़ा अटैक। यूक्रेन का UAV कंट्रोल सेंटर कैसे तबाह हुआ, ये देखिए आप, रूस का MLRS अटैक।
एक और बड़ी खबर है क्रीमिया का इलाका, जिस पर बताया जा रहा है कि यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। पंछी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और वहीं यूक्रेन के टर्नोपिल से खबर है, जहां से एक बड़ी अपडेट आ रही है। टर्नोपिल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। दरअसल टर्नोपिल में रूस की तरफ से अटैक किया गया था। कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। कल तक खबर थी कि 13 लोग मरे हैं, लेकिन टर्नोपिल में अभी तक 31 लोगों की मौत हो गई है। 22 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। और यही वजह है कि और ज्यादा मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया। एक और बड़ी खबर है, पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग चल रही है। पोक्रोवस्क का इलाका, रूस ने जंग में रिजर्व सैनिक यहां पर उतार दिए हैं। यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर तबाह हो गई हैं। आपको बता दें, यूक्रेनी आर्मी को भी बड़े नुकसान की खबर है इस इलाके में। और वहीं यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा से खबर आ रही है। यहां पर आसमान में दिखे हैं कई रूसी शाही ड्रोन। कई जगह ड्रोन से विस्फोट की खबर है। ज़ायपरिज़िया में भी यूक्रेनी हिस्से में धमाका हुआ है। ये देखिए आप। एक और बड़ी खबर है, डोनेट्स्क में पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। पावर स्टेशन को बड़े नुकसान की खबर है। पूरे डोनेट्स्क रीजन में ब्लैकआउट हो गया है। और वहीं रूस के ड्रोन अटैक का एक और नया वीडियो आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के सैनिकों पर ड्रोन से अटैक हुआ। यूक्रेन के M113 टैंक को नेस्तनाबूद किया। कुपियान से ज़ायपोरोज़्ये तक यह अटैक हो रहा है। ये देखिए आप। और एक और बहुत बड़ी खबर, ट्रंप के प्रस्ताव पर असहमत दिखे हैं ज़ेलेंस्की। ट्रंप का प्रस्ताव मानने से यूक्रेन ने इंकार कर दिया है। यूएस से दूसरे विकल्पों पर अब चर्चा होगी, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। यूक्रेन पर बहुत बड़ा दबाव है, ये कहा गया उनकी ओर से। प्रतिष्ठा और आज़ादी जरूरी है यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की ने कहा। और एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम भी आ गया है। यूक्रेन को शांति प्रस्ताव मानना होगा, यानी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे ट्रंप। अमेरिकी योजना को मंजूरी देनी ही होगी। नो इफ एंड नो बट। यूक्रेन नहीं माना तो हम सपोर्ट रोक देंगे, ट्रंप ने यह भी धमका दिया है। उम्मीद है कि शांति जल्द आएगी, ट्रंप ने बोल दिया है। यानी कि अब इस बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 28 सूत्रीय प्रस्ताव को तैयार किया गया है, इस प्रस्ताव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब ज़ेलेंस्की के सामने सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा, और वो है सिर्फ यस कहना होगा उन्हें।